बैच वाइज भर्ती एजुकेशन की। और जो हाई कोर्ट सोमवार से शुरू हो रहा है। देखिए हाई कोर्ट सोमवार से जो ये विंटर वेकेशंस थी उसके बाद शुरू हो रहा है। बहुत सारे मामले जो नॉर्मल रूटीन में अब सुनवाई में आ जाएंगे। बैच वाइज भर्ती का मामला भी हाई कोर्ट के खुलने के साथ कनेक्टेड है। वजह यह है कि टीजीटी के अलावा जेबीटी और शास्त्री के लिए कोर्ट ने एक शर्त लगा रखी है कि विदाउट द लीव ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट जो पोस्टिंग है वो नहीं होगी। इसीलिए अब पहले जो शिक्षा मंत्री ने एडवोकेट जनरल के साथ बैठक कर ली थी, सिविल मिसलेनियस पिटीशन इसमें डाली जा रही है। और जैसे ही कोर्ट खुलेगा ये पिटीशन डालने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो परमिशन है वो मिल जाए इन जो भर्तियों को बैच वाइज भर्तियों को लेकर नियुक्तियां देने की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने का जल्दी खतरा है और इसमें लोग छूट ना जाएं, क्योंकि अगर कोर्ट में ये हो गया तो फिर मई जून तक बात चली जाएगी और वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक ऑप्शन ये भी देखा जा रहा है। वैसे इससे पहले जो नियुक्तियों की जब हम बात करेंगे कि नियुक्तियां कब मिलेंगी अगले पॉइंट में, तो बैच वाइज को भी दोबारा से टच कर लेंगे, क्योंकि सरकार नियुक्तियों को मामले में क्या सोच रही थी, क्यों इनको डिले किया गया, जो खासकर कमीशन से परीक्षा पास करके भी आ गए हैं, जिनको लेकर विधानसभा में रणधीर शर्मा ने भी मसला उठाया था, लेकिन जवाब नहीं आया सीएम रिप्लाई में। अभी देखिए एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो बोर्ड एग्जाम पे एक बड़ा फैसला हुआ है। बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो जो एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये जो जारी किया है एक राहत देने के लिए, आप कह सकते हैं इसको, कि जो बच्चे खासकर जिन्होंने, क्योंकि सोमवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के जो सेक्रेटरी हैं मेजर विशाल शर्मा, इन्होंने एक जानकारी दी है कि बोर्ड के ध्यान में आया है कि जो बहुत से परीक्षार्थी जो प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किन्हीं कारणों से अपने गृह क्षेत्र में वापस नहीं आ पाए हैं और उनको अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में समस्या आ रही है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड को संपर्क कर सकते हैं या जिस स्थान में फंसे हैं उनकी परीक्षा लेने का प्रबंध वहीं के नजदीकी परीक्षा केंद्र में कर दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी का विवरण यदि केंद्र समन्वयक अधीक्षक या उपाधीक्षक के संज्ञान में आता है तो वह बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर परीक्षार्थी को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर देंगे, ऐसा कहा गया है। शिक्षा सचिव जो है राकेश कंवर, उन्होंने ये जानकारी दी है। 26 फरवरी से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उनको लेकर ये व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है ताकि जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आए और वो अपना जो एग्जाम है वो आराम से दे सकें। कई जगह बर्फ गिर गई है, कई जगह कुछ और तरह की दिक्कत है और इसीलिए ये व्यवस्था अपनाई गई है। अगली बात करें अगर तो वो है JOA 556 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पहले ये हिमाचल हाई कोर्ट में थे, 817 के साथ कनेक्टेड था। बाद में इन्होंने ये हिमाचल हाई कोर्ट में ही कहा कि जो 556 में कहा था कोर्ट ने उसको 817 में पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया और इसीलिए हमें जो है यहाँ भी इन्होंने पिटीशन की है। उसके बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन यहाँ पर है, उस पर राज्य सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी थी। उसके बाद लॉ ने कह दिया कि आप अपनी जो सोच समझ के इसमें डिसीजन लें, तो बात हुई नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 28 फरवरी को टेंटेटिव लिस्ट ये हो सकता है, क्योंकि अभी कंप्यूटर ने जो ऑनलाइन डेट इसमें मार्क की है वो 28 फरवरी की है और इसमें ये देखना होगा कि ये लगता है या नहीं लगता है। लेकिन अभी इतनी सूचना तो है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट वापस चला गया है और 817 पे यहाँ कोई फैसला हुआ नहीं। एक तरफ चौड़ा मैदान में लोग क्रमिक अनशन पे ये लड़के बैठे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बजट के चर्चा के रिप्लाई में क्लियर कर दिया है कि हम अभी टेम्परेरी नियुक्ति, जिसको कंडीशनल अपॉइंटमेंट ये कह रहे थे, वो अभी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी देंगे बाद में कोई कोर्ट चला जाएगा तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी और इसीलिए अभी विजिलेंस की एजेंसी की तरफ से भी अभी कुछ नहीं आया। तो इसमें जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है वही पहले सिफारिशें देगी, उसके बाद आगे बात इसमें बढ़ेगी। जहां तक बात पेपर लीक में के टाइपिंग फ्रॉड की है तो ये भी अपने आप में मामला महत्वपूर्ण है और ये जो सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा है इसमें कुछ चीजें अब और उलझने वाली हैं। वजह यह है कि जो विजिलेंस ने FIR इसमें दर्ज की है उसमें यह कहा गया है
कि जो पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क में पेपर लीक में ABCD जो सीरीज थी वो मसला अलग था। इसमें एक सोन सिंह है, शायद ये वही है जो ढाबा वहां चलाता था, उसके फोन से A सीरीज का पेपर मिला है और उसके बाद इसकी जब मैचिंग की गई और उसके बाद जब और आगे जानकारी इसमें हुई तो उसमें एक चीज की ये पता चली है कि एक समय में, क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट हुए थे 1 नवंबर 2022 से लेकर 3 नवंबर 2022 तक पोस्ट कोड 962 के, इसमें एक अभ्यर्थी जो बाद में इन्होंने डाटा मांगा, अभ्यर्थियों के टाइपिंग का जो एंडिंग टाइम है वो डिफरेंट आ रहा है। जो एंडिंग टाइम है वो कुछ और आ रहा है और जो एंडिंग टाइम इनको दिया गया है आयोग की तरफ से वो कुछ और है। और इसके बाद जो अतिरिक्त जानकारी आयोग से मांगी गई तो वो विजिलेंस को दी नहीं गई। तो मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ पेपर लीक बल्कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें भी फ्रॉड विजिलेंस को लग रहा है और इसमें इसीलिए ये जांच जो है अभी और आगे बढ़ सकती है। जहां तक बात इस प्रेजेंटली आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं 142 या 44 के आसपास, फिर हैं इलेक्ट्रीशियन हैं बिजली बोर्ड के, और फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं और उसके वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेदिक तो नहीं वेटनरी फार्मासिस्ट हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी है, और उसके साथ साथ है बैच वाइज नियुक्तियों के मामले। एक क्योंकि इसकी अभी कोई रिटन ऑर्डर या कंफर्मेशन उस तरह की नहीं थी, लेकिन सरकार में एक पक्ष ये चल रहा था फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कि नए वित्त वर्ष का जो सैलरी, नए वित्त वर्ष से इनकी सैलरी जाए और उसके बाद शुरू हो, तो मतलब 1 अप्रैल के से ये अपॉइंटमेंट इनकी शुरू हो जाए तो उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर से ये बर्डन अगले में ट्रांसफर हो जाना था। लेकिन ये विंडो भी अभी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोड बीच में आ जाएगा। अभी अगर अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग दे देते हैं तो 1 अप्रैल तक इनको रोकना भी मुश्किल है। और इसीलिए अब जो एक विचार चल रहा है कि कोड लगने से पहले पहले इनको अपॉइंटमेंट दे दी जाए, तो ये पॉसिबल है कि जो मार्च के पहले हफ्ते में ही जो भर्तियां, चाहे वो बैच वाइज की हों चाहे कमीशन से आए लोगों की हों, इनको अगर नियुक्ति देनी है तो वो कब से